रिकॉर्ड भी होती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास जो शुरू करते हैं, आज की क्लास में जो है हम अपना कुछ टास्क देखेंगे, कुछ वेबसाइट क्रिएट करेंगे, जैसे अपना पर्सनल पोर्टफोलियो जो है वो क्रिएट करेंगे, बिल्ड करेंगे और देखेंगे किस तरीके से क्रिएट करते हैं। देन हमारी सीएसएस की जर्नी को एंड पे लेके जाएंगे और नेक्स्ट पे हम टेलमेंट सीएसएस की तरफ मूव करेंगे। तो सबसे पहले जो है स्क्रीन आप लोग के साथ शेयर है। स्क्रीन शेयर के साथ साथ जो है मैंने एक ये निकाल के रखी है टेम्पलेट पहले से पोर्टफोलियो की। तो ये वाली हम इस तरीके से जो है वो क्रिएट कर रहे होंगे। ये वाली जो है पूरी हम क्रिएट करेंगे। सही है, ये वाली कंप्लीट हम क्रिएट करेंगे पोर्टफोलियो और देखेंगे किस तरीके से क्रिएट होती है, और आप सबने भी ये क्रिएट करनी है। तो बिना किसी टाइम ज़ाया किए जो है वो हम शुरू करते हैं। और आप सब ये बता दें मेरी वॉइस क्लियर है, देन उसके बाद हम शुरू करें। सही है, तो हम जो है शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें हमारे पास क्या है ये देखें। सबसे पहले है हमारे पास हेडर। सही है, सबसे पहले हेडर से बनाना शुरू करते हैं इसको। और पहले से जो है मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया हुआ है जिसमें हमने अपनी सीएसएस भी लिंक की हुई है और एक एचटीएमएल की बॉयलर प्लेट जो है वो डबल क्रिएट कर दिया आई थिंक। सही, तो ये हमने बॉयलर प्लेट की हुई है, सीएसएस भी हमने यहाँ पे ऐड कर दी है। और जो है ये एक इमेज मैंने लेके रखी हुई है इनकी, पहले से ही डाउनलोड की हुई है, तो इनको हम यूज़ कर लेंगे। सही, तो सबसे पहले हम बनाना शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके। सबसे पहले ये हेडर देखिए, हेडर क्रिएट करने के लिए हमारे पास सिंपल क्या लिखना है हमें। यहाँ पे एक हेडर का टैग होता है हमारे पास। हेडर का टैग लगाएंगे, देन उसके बाद हेडर के अंदर सबसे पहले पहले क्या देखेंगे, ये हमारे पास माई सीवी। माई सीवी को हम यहाँ पे लिख देंगे H2 में। इसके अंदर लिखते हैं हम माई सीवी। देन उसके बाद क्या है हमारे पास, वर्क एक्सपीरियंस, एजुकेशन और स्किल्स और हॉबीज। ये हमारे पास ये कुछ सेक्शन आ गया। इस सेक्शन को हम लिखेंगे डॉट आइटम्स में अभी डाल दे रहे हैं, डॉट आइटम्स की एक डिव बनाएंगे। उसके अंदर हम एक यूएल क्रिएट करते हैं, यूएल के अंदर एल आई क्रिएट करते हैं और इसके अंदर हम एक एंकर का टैग भी लगा दे रहे हैं हाथ के हाथ। उसमें क्या है, सबसे पहले वर्क एक्सपीरियंस, एजुकेशन, स्किल और हॉबीज। सबसे पहले वर्क, अच्छा इसको पहले 4 दफ़ा कॉपी कर लें। सबसे पहले में हम लिखेंगे वर्क एक्सपीरियंस, देन उसके बाद सेकंड में है एजुकेशन, देन थर्ड में है हमारे पास स्किल्स। कोशिश करेंगे कि एक क्लास में कंप्लीट हो जाए, लेकिन होगा नहीं, कोशिश करेंगे। हॉबीज, तो हमारे पास ये कुछ जो है क्रिएट होकर आ गया, वर्क एक्सपीरियंस, एजुकेशन, स्किल्स और हॉबीज ये लिखा। अब थोड़ा सा देखते हैं ये हमारे पास किस तरीके से बिल्ड हुआ है। इसको जो है लाइव कर ले रहे हैं और इसका आउटपुट देखते हैं कि किस तरीके से हमें ये आउटपुट नज़र आ रहा है। सही है, सब बता देंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये हमारे पास ये कुछ इस तरीके से इसका आउटपुट आ रहा है, माई सीवी। और उसके बाद हमारे पास वर्क एक्सपीरियंस, एजुकेशन, स्किल और हॉबीज। सही है, हम काफ़ी हद तक के अभी सही करते हुए जा रहे हैं। देन उसके बाद है हमारे पास डाउनलोड। डाउनलोड का बटन, डाउनलोड का बटन किस तरीके से ऐड करेंगे, यहाँ पे आते हैं। देन आइटम्स के बाद, आइटम्स की डिव्स के बाद हमारे पास डॉट बटन की सबसे पहले एक डिव बना ले। सही, BUTTON, जितना आप डिव में बना के काम करेंगे ना उतना बेटर होगा। सही, तो ज़्यादातर आप कोशिश करेंगे डिव में बना के काम किया करें। तो इस मतलब अलग अलग कंटेनर बना के, तो ये मैंने बटन बना दिया। अब बटन के अंदर एक जो है मैं यहाँ पे बटन रख दे रहा हूँ और बटन का नाम क्या रखूंगा मैं उसमें, डाउनलोड। तो यहाँ में हमारे पास डाउनलोड भी आ गया, माई सी भी आ गया और ये आ गया। अब इसको जो है थोड़ा सा हेडर को क्रिएट करते हैं और मतलब इसको थोड़ी सी स्टाइलिंग देते हैं और खूबसूरत बनाते हैं। सबसे पहले स्टाइल डॉट सी एस एस पे आते हैं। हमारी बॉयलर प्लेट क्या होती है, मार्जिन 0, पैडिंग 0, और बस अभी यहाँ पे रखते हैं ये दो चीज़ें। सही, मार्जिन 0, पैडिंग 0, ये बिल्कुल सारी चीज़ें आसमान पे जाके चिपक गई हैं। अब जो है हमारे पास नेक्स्ट काम क्या है, हमारे पास सबसे पहले अब जो है हमें हेडर को सेलेक्ट करना है और उसके ऊपर स्टाइलिंग करनी है। हेडर को सिलेक्ट करा, अब हेडर की विथ क्या होगी, विथ डिफाइन करूंगा। विथ होगी हमारे पास 100%। हमने CSS की यूनिट्स पढ़े थे, 100% मतलब पूरी विथ कवर कर लो। तो इसने भी जो है पूरी विथ अपनी कवर कर ली हेडर की। और यहाँ पे जो है हेडर के बाद इसकी विथ हाइट डिफाइन करते हैं, HEIGHT हाइट इसकी डिफाइन करते हैं 60 पिक्सल काफ़ी है।
60 पिक्सल काफी अभी जो है हमें दिख नहीं रहा। अब इसके पीछे का बैकग्राउंड कलर जो है बल्कि 60 पिक्सल से ज्यादा होगा, ये तकरीबन 85 पिक्सल का होगा। तो यहाँ पे 80 पिक्सल डाल दे रहे हैं। अभी चेक करते हैं। अब इसका बैकग्राउंड कलर जो है ये थोड़ा सा लीनियर ग्रेडियंट में दिया हुआ है, मतलब 3 4 कलर मिक्स है। देखिए यहाँ पे पर्पल, ब्लू, स्काई ब्लू। तो हम क्या करेंगे, F12 पे जाएंगे, मतलब इंस्पेक्ट करेंगे, इंस्पेक्ट से जाके वहां पे इसका उठा लेंगे कलर। ये हम एरो पे सेलेक्ट करा और इसके हेडर के ऊपर सेलेक्ट करा। जैसे हेडर के ऊपर सेलेक्ट करेंगे आपके राइट हैंड पे, तो यहाँ पे नीचे कुछ प्रॉपर्टीज आएंगी और ये आ गया हमारे पास कलर। सही है, लीनियर ग्रेडियंट का इन्होंने कलर दिया हुआ है। तो यही वाला कलर कॉपी करेंगे, बैकग्राउंड का कलर। Ctrl+C कॉपी करना है आपने, कोड पे आना है और यहाँ पे लिखते हैं बैकग्राउंड। यहीं पे आके मतलब पेस्ट कर दें। अब ये बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट से क्या मतलब है, ये बैकग्राउंड कलर बता रहे हैं। बैकग्राउंड लिखा, लीनियर ग्रेडियंट मतलब कलर को मिक्स करके कोई नया कलर बनाएंगे। अब इन्होंने 120 डिग्री पे इन्होंने सेट करा है कि किस डिग्री पे कौन सा कलर आएगा, और उन्होंने पर्पल और ब्लू को सेट कर दिया। अब ये दो कलर इन्होंने सेट कर दिया, इस हिसाब से ये कलर बनेगा। यहाँ पे हम आते हैं, इसको भी काट दे रहे हैं। डॉक्यूमेंट पे आते हैं, तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके का, इसको साइड में ले आ रहे हैं। थोड़ा सा हमारे पास छोटा है। तो इस तरीके का हमारे पास कलर बिल्कुल सेम आ गया है। तो इसको थोड़ा सा 80 को 85 पिक्सल कर ले रहे हैं। सही है, ये हमारे पास साला सेम हो गया बिल्कुल। हमें को तो चार्जिंग नहीं न થઈ રહ્યું चार्जिंग तो થઈ अच्छा, नहीं। ये वॉइस का इशू, एक मिनट में सबको म्यूट कर दूं। એનું સહી નથી બટન બટન सही है। अब हमारे पास इसको जो है अलाइन करना है मेरे को। सबसे पहले माई सीवी वर्क एक्सपीरियंस बिल्कुल आसान सा काम है। अब इसको अलाइन करने के लिए सबसे पहले क्या करूंगा मैं, सबसे पहले हेडर को डिस्प्ले फ्लेक्स बना देंगे। अच्छा, हेडर तो हमारे पास लिखा हुआ है। हेडर को सबसे पहले डिस्प्ले फ्लेक्स बनाए ताकि सारी चीज़ें जो है रॉ में आ जाए। डिस्प्ले फ्लेक्स बनाएंगे और ये तीनों चीज़ें हमारे पास रॉ में आ गई। अब रॉ में आने के बाद अब देखेंगे किस कंडीशन में ये, सबसे पहले इसमें जो है अगर जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड करके चेक करते हैं। जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड। तो ये स्पेस अराउंड में कुछ आ रहा है, सही है, बहुत बेहतरीन आ रहा है। स्पेस अराउंड में बिल्कुल सही आ गया और इसी को हम सेट कर लेंगे। स्पेस अराउंड कर दिया। अब माई सीवी का कलर यहाँ पे क्या हुआ है, वाइट हुआ है। तो माई सीवी को वाइट कर दे रहे हैं। माई सीवी हमने हेडर के अंदर H2 बनाया हुआ है, हेडर के अंदर H2 को सिलेक्ट करा और इसका कलर क्या कर दिया हमने, वाइट। वाइट हो गया कलर। दैट हमारे पास ये जो ये वाला सेक्शन है इसको भी हम थोड़ा सा रॉ में ले आ रहे हैं। इसको रॉ में लाने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास हेडर के अंदर जो डॉट आइटम्स है, हेडर के अंदर जो आइटम्स है हमारे पास, उसको क्या करो, फ्लैश कर दो। सिंपल। हुआ क्यों नहीं, आइटम्स है आई थिंक, आइटम मैंने लिखा है। नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ भाई, हेडर के अंदर, हेडर के अंदर मेरे पास आइटम्स। अच्छा, आइटम्स को करा है, आइटम्स को मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स करता यूएल। इसके अंदर एक ही चाइल्ड है, एक चाइल्ड को उसने डिस्प्ले फ्लेक्स करेगा नहीं, यूएल को मुझे बनाना पड़ेगा फ्लेक्स। आइटम्स के अंदर जो मेरे पास यूएल है उसको फ्लेक्स कर दो, तो अब हो जाएगा। यूएल का उसने फ्लेक्स कर दिया। अब फ्लेक्स करने के बाद इसमें थोड़ा सा जो है गैप ऐड करते हैं। गैप आप इसमें ऐड करो 10 पिक्सल का। 10 पिक्सल का गैप ऐड करा। इसकी लिस्ट स्टाइल टाइप जो है नन कर देंगे। हेडर को के अंदर जो आइटम्स है उसके अंदर जो यूएल की एलआई है उसको आप क्या करो, लिस्ट स्टाइल टाइप, मतलब इसकी जो लिस्ट की स्टाइल की टाइप डॉट डॉट जो आ रहे हैं इसको नन कर दो, मतलब गायब कर दो, मुझे नहीं चाहिए अभी, तो उसने कर दिया। अब इसके लाइंस रिमूव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हमने टेक्स्ट डेकोरेशन का एक पढ़ा था, टेक्स्ट डेकोरेशन को भी हम नन कर दे रहे हैं। और तो ये हमारे पास गई क्यों नहीं, टेक्स्ट डेकोरेशन आई थिंक टेक्स्ट, टेक्स्ट डेकोरेशन आई थिंक यही था। अच्छा, इस पे नहीं होगा ना, इस पे कर रहा हूँ मैं, सॉरी। ये होगा ए के टैग पे। हमारे पास एल आई के अंदर ए है ना, एज हेडर में डॉट आइटम्स के अंदर जो यूएल है, एल आई का एंकर टैग जो है उस पे जो है टेक्स्ट डेकोरेशन नन करो। उस पे जो है टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दो, तो ये इसने नन कर दिया। अब जो ये सारी चीजें जो है ऊपर छत से जाके चुपक गई हैं, इनको सेंटर में लाने के लिए क्या करूंगा मैं, हेडर में डिस्प्ले फ्लैग जस्टिफाई कॉन्टेक्स्ट प्लेस अराउंड अलाइन आइटम सेंटर। तो ये सारी चीजें सेंटर में मेरे पास
अलाइन हो गई है। अच्छा, इसका जो है फॉन्ट फैमिली थोड़ी सी चेंज करते हैं। फॉन्ट फैमिली जो है इसमें चेंज है, और हमारे पास थोड़ी सी चेंज है फॉन्ट फैमिली में। डायरेक्ट आके एस्थेटिक जो है हमारे पास बॉयलर प्लेट है, उसी में डायरेक्ट आके चेंज कर दूंगा। यहाँ पे मैं डालता हूँ फॉन्ट फैमिली। अब यहाँ पे गिल्सन्स वाली चेक करते हैं, बहुत बेहतरीन, बहुत सही हो गई। उस जैसी नहीं हुई है, लेकिन काफी हद तक के बेहतर है। तो हमने फॉन्ट फैमिली यहाँ पे लगा दिया, और इन पर हवर भी लगेगा एंकर पे। हवर इस पे लगाते हैं, हवर इस पे देखते हैं। यहाँ पे हवर लगा हुआ नहीं है, जरूरत नहीं है अभी हवर की हमारे पास। सही है, इस पे लगा हुआ है, हल्का सा बटन पे हवर, हवर इस पे लगा देंगे थोड़ा सा बटन। सही है। और जो है ये हमारे पास अब जो है इसको बटन को थोड़ा सा अलाइन कर ले रहे हैं। सही है, बटन को थोड़ा सा सेटअप करते हैं। बटन जो है हमारे पास यहाँ पे किस कलर का दिया हुआ है इन्होंने? पिंक कलर का दिया हुआ है। पिंक कलर का भी सेट करते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं। CSS में आते हैं अपनी। हमारे पास हेडर के अंदर डॉट बटन की एक क्लास थी, और उसके अंदर जो बटन था, BUTTON, आई थिंक क्लास मैंने बटन ही दी थी। बटन दी थी, और बटन के अंदर जो बटन है, सही है, बटन के अंदर जो मेरे पास एक बटन टैग है, उसको आप सेलेक्ट करना है। सही है, सबसे पहले तो उसमें पैडिंग ऐड करो आप, 7 8 पिक्सल की, 8 पिक्सल की आप पैडिंग ऐड करो। यहाँ पे दिखाओ क्या पोजीशन है। सही है। और इस पे हम क्या कर सकते हैं, इसका फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं। इसको जो है आप फॉन्ट साइज कर दो 13 पिक्सल, बाय डिफॉल्ट 13 आई थिंक। इसको कर दो आप 14, नहीं सॉरी, 20 पिक्सल। काफ़ी बड़ा हो गया। 18 पिक्सल। सही है। और जो है अब इसको गुलाई करने के लिए मैं क्या करूँगा, बॉर्डर रेडियस कितना, 20 पिक्सल डाल के चेक करते हैं। सही है। अब इसका जो है बॉर्डर थोड़ा सा देखें खराब हो गया। यहाँ पे बॉर्डर इन्होंने कोई दिया हुआ नहीं, दिया बॉर्डर इन्होंने कुछ भी नहीं दिया हुआ अभी। तो यहाँ पे बॉर्डर कर देना है इसको नन। तो बॉर्डर हमारे पास गायब हो गया। बैकग्राउंड कलर इन्होंने क्या दिया हुआ है, बैकग्राउंड कलर पिंक। हमारे पास थोड़ा सा लाइट है, इन्होंने थोड़ा सा डार्क दिया हुआ है। तो यहाँ पे इसको आके सेलेक्ट करके, अब कौन सा डार्क दिया हुआ है मुझे इतना पिंक का इसका कलर तो नहीं पता। सिर्फ हम क्या करेंगे, वापसी इंस्पेक्ट पे आएंगे। इंस्पेक्ट पे आने के बाद हवर करके इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद जो यहाँ पे देखेंगे इन्होंने कौन सा कलर दिया हुआ है, ED36AD। कॉपी करेंगे इसको। कॉपी करने के बाद सिंपल हमें बैकग्राउंड कलर पे आना है, और यहाँ पे इसको रिमूव करना है, देन इसको पेस्ट कर देना है। सिंपल हमारे पास वही कलर आ जाएगा सेम। ये देखिए हमारे पास वही सेम कलर जो है आ गया। टेक्स्ट का कलर इन्होंने आई थिंक वाइट किया हुआ है, तो टेक्स्ट का कलर हम जो है वाइट कर देंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है। कलर जो है इसका कर देंगे वाइट। कलर भी वाइट हो गया। सही है जी, बहुत सारी चीज़ें जो है हमारी क्लियर हो चुकी हैं। बॉर्डर रेडियस लगा दिया इसमें। और जो है अब इसके बाद हमारे पास क्या चीज़ें रह गई है, इसको थोड़ा सा हमें अलाइन करना है। इसकी थोड़ा सा फॉन्ट साइज को बढ़ाते हैं, और उसका कलर चेंज करते हैं। किसी का, ये हमारे पास जो आइटम्स, आइटम्स को हम जल्दी से आते हैं। आइटम्स 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 कहाँ है? आइटम्स को हमने पहले सेलेक्ट किया हुआ है क्या? हेडर के आइटम्स की UL की LI को A को हमने सेलेक्ट किया हुआ है। इसका जो है फॉन्ट साइज यहाँ पे थोड़ा सा मे बी 17 पिक्सल। चेक कर लेना, चेक करने में क्या जा रहा है। थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, 18। काफ़ी बेहतर है, काफ़ी बेहतर है। और जो है इसको बोल्ड करने के लिए हमने क्या पढ़ा था? बोल्ड करने के लिए क्या प्रॉपर्टी है, कोई बताएगा? इसको बोल्ड कैसे करते हैं हम लोग? जी, एनीवन? फॉन्ट वेट बोल्डर करके चेक करते हैं, बोल्ड से, हाँ बड़ा बेहतरीन हो गया यार, ये तो काफ़ी हद तक के सेम लग रहा है। फॉन्ट वेट हमने क्या कर दिया, बोल्डर, थोड़ा सा बोल्डर कर दिया, तो ये बोल्डर हो गया हमारे से। अब जो है इसमें क्या करना पड़ेगा, बोल्डर के साथ साथ इसका कलर चेंज कर दे रहे हैं। कलर कर दे रहे हैं इसको वाइट। कलर भी हमारे पास वाइट हो गया। अच्छा, इसमें अगर थोड़ा सा देखें कि यहाँ पे इसमें थोड़ी सी
बटन थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा है और हमारा बटन छोटा है। तो इसको बटन बड़ा करने के लिए, और इसकी जो है इन्होंने कैपिटलाइज किया हुआ है, सॉरी कैपिटलाइज बोलो, अपर केस में किया हुआ है, हमने लोअर केस में किया हुआ है। तो यहाँ पे आके हम यहीं से डायरेक्ट कर देंगे अपर केस में, हमें CSS की इतनी कोई खास जरूरत नहीं है, DOWNLOAD। सही है, यहीं पे हमने डायरेक्ट कर दिया डाउनलोड का, कैपिटल कर दिया, डाउनलोड आ गया हमारे पास। अब जो है ये फॉन्ट थोड़ा सा हमें बड़ा लग रहा है। अब इसको फॉन्ट जो है अब करते हैं थोड़ा सा छोटा। अब बहुत काफ़ी बड़ा हो गया हमारे पास फॉन्ट ना ये। तो हमारे पास कहाँ था फॉन्ट, हमारे पास बटन 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 फॉन्ट साइज 15। 15 काफ़ी है आई थिंक। 14। बोल्ड, थोड़ा सा बोल्ड, थोड़ा सा बोल्ड करने के लिए फॉन्ट वेट आई थिंक 200, 300 करके चेक करते हैं। अ, कोई फर्क नहीं पड़ा, 400, 500। इसको बोल्ड ही करते हैं, एक काम करते हैं। हाँ सही है। अब जो है इसकी थोड़ी सी वो बढ़ाते हैं पैडिंग। अच्छा, पैडिंग बढ़ाने के लिए 8 है, इसको कर दे रहे हैं 10। अच्छा, मैं इसको क्लॉकवाइज में भी चेंज कर सकते हैं पैडिंग को ना, मैंने पढ़ा था हम लोगों ने। टॉप से इसकी रखते हैं 10 पिक्सल, और राइट से इसके रखेंगे 15 पिक्सल, और बॉटम से रखेंगे इसकी 10 पिक्सल, और लेफ्ट से इसकी रखेंगे 15 पिक्सल। सही है। अब देखिए थोड़ा सा साइडों से जो है बड़ा है, और ऊपर नीचे तो बराबर। ये देखिए काफी हद तक के बेहतर बन गया, काफी हद तक के जो है ये एक जैसा बन गया। तो ये हमारे पास हेडर तो देखें कंप्लीट बन गया। और वर्क एक्सपीरियंस को जो है इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा आई थिंक। इसको थोड़ा सा जो है वर्क एक्सपीरियंस के सेक्शन को छोटा कर दे रहे हैं, वरना काफी हद तक के बेहतर है। वो फॉन्ट साइज जो है इसका 17 पिक्सल। सही है, ये जो है काफी हद तक के बेहतर है। और इसके ऊपर हमारे पास कर्सर पॉइंटर भी आ रहा है, स्किल्स हॉबीज, और इनका भी सेम आ रहा है। सही है भाई, यहाँ तक कि हमारा बिल्कुल सेम एज इट इज जैसे इन्होंने बनाया हुआ है वैसे ही हमारे पास हेडर क्रिएट हो गया है। अब हेडर के बाद हमारे पास क्या सेक्शन है, एक ये सेक्शन है जिसमें एक इमेज है, देन उसके बाद थोड़ा सा टेक्स्ट है, देन उसके बाद क्या लिखा हुआ है, हायर मी। तो ये हम जो है क्रिएट करते हैं। अब इस सेशन को हम क्या नाम दें, इस सेशन को हम नाम देते हैं हायर मी का दे दे रहे हैं, हायर मी का एक सेशन का नाम बनाते हैं। सही है। अब आ जाते हैं हेडर के बाद, हेडर का हमारे पास खत्म हो गया। अब हेडर के बाद एक सेशन बनाते हैं। सेशन का एक हमारे पास ये देखिए, सेशन का जो होता है हमारे पास एक टैग होता है, हम सेशन का टैग यूज कर लेंगे। देन अब यहाँ पे आईडी, आईडी मैंने आप लोग को नहीं बताई थी, अब आईडी का कॉन्सेप्ट सुन लें। आईडी हम किसी भी यूनिक नेम को देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्लास तो हम कोई भी हम उसको नेम नाम पहचानने के लिए, किसी भी क्लास को पहचानने के लिए, किसी भी एलिमेंट को पहचानने के लिए हम क्लास नाम देते हैं। आईडी जो होती है वो यूनिक होती है, सबसे यूनिक होती है, मतलब वो भी क्लास का काम करती है। लेकिन आईडी हम बहुत कम और यूनिक चीज़ों में देते हैं, मतलब ये है यूनिक, अलग ही, मतलब ये मेन चीज़ है। इसको एक आईडी देते हैं अलग नाम से, तो उसके लिए हम आईडी यूज करते हैं। आईडी दे देते हैं इसको अभी क्या नाम बताया था हमने, हायर मी। तो इसको हायर मी के नाम से एक आईडी दे दी। अब इस सेशन के अंदर हम सारा काम करेंगे हायर मी के सेक्शन के अंदर। अच्छा, यहाँ पे देखिए आप, एक इमेज है, इमेज जो मैंने डाउनलोड की हुई है वही लगा दे रहे हैं यहाँ पे। इमेज कैसे लगाते हैं, IMG का टैग, और इसको रिमूव करके सबसे पहले एक कंटेनर बना लो। सही है, कंटेनर बना के जितना काम करेंगे उतना बेटर है। इसके अंदर मैंने एक इमेज लगाई, और इमेज लगाने के बाद सोर्स में इसका सोर्स देते हैं। सोर्स क्या है हमारे पास, गेट इमेजेस, और ऑल्ट, ऑल्ट का मतलब होता है क्या नाम है, क्या किस नाम से इमेज है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं यूजर इमेज। अब इसका फायदा क्या हुआ कि खुदा ना खास्ता कभी जो है वेबसाइट पे नेट स्लो है, इसका अगर हमारे पास इमेज विजिबल नहीं है, तो ये हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा कि ये यूजर की इमेज है। अभी देखें यहाँ पे, ये मोहतरमा हमारे पास आ गई है, लेकिन ये मोहतरमा को बिल्कुल छोटा करके हमने बीच में लेके आना है, और साथ साथ ये कुछ टेक्स्ट लिखना है। अब उसके बाद जो है हम, ये इमेज आ गई, इमेज के बाद हम एक पैराग्राफ बनाते हैं, और यही वाला टेक्स्ट कॉपी कर ले रहे हैं यहाँ पे जो लिखा हुआ है, इसको यही वाला टेक्स्ट कॉपी करते हैं और इधर कर देंगे पेस्ट।
उसके बाद हमारे पास क्या है, एक बटन है, और यहाँ पे डॉट हायर मी बटन, कई एक डिव बना ली मैंने, और उसके अंदर बटन लिखा, और बटन के अंदर मैंने लिखा हायर मी, ऐसे ही लिखा हुआ है। आ गया, हायर मी आ गया। तो ये हमारे पास इस तरीके का पहले स्ट्रक्चर एक तैयार हो गया। यहाँ पे नीचे सबसे देखें, ये हमारा पैराग्राफ, और ये एक हायर मी का छोटा सा जो है बटन भी आ गया। अब कोई मसला नहीं, अब इसको जो है आराम से हम सुकून से इसको सेंटर में लेके आते हैं, और जो है देखते हैं किस तरीके से काम करेगा। अच्छा जी, अब सबसे पहले इमेज को सेट करते हैं। इमेज को सेट करने के लिए कुछ भी ज़्यादा आपको मेहनत मुशक्कत दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। सीधा हम इधर आते हैं, और यहाँ पे हैशटैग और हायर मी। अच्छा, यहाँ पे हैशटैग मैंने क्यों लगाया, हम क्लास को सिलेक्ट करते हैं तो डॉट से, डॉट की एक्सटेंशन से सिलेक्ट करते हैं। जैसे ये देखिए, बटन की एक क्लास थी, मैंने डॉट से। जब आईडी को सिलेक्ट करेंगे सीएसएस में, तो वो हम किस तरीके से करेंगे, हैशटैग का लगा के। हैशटैग से आईडी को सिलेक्ट करते हैं, डॉट से क्लास को सिलेक्ट करते हैं। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। हायर मी को मैंने सिलेक्ट करा। अब हायर मी के अंदर मेरे पास एक इमेज की डिव है, देन उसके अंदर एक इमेज है। सही है, आप उसको सिलेक्ट करो। उसको सिलेक्ट करने के बाद उसकी विड्थ कर दो आप 150 पिक्सल, देन उसकी हाइट कर दो आप 150 पिक्सल, काफ़ी है, बहुत है। देन उसको आप बॉर्डर रेडियस दे दो। बॉर्डर रेडियस मतलब बिल्कुल सर्किल में ले आओ 50 पिक्सल, पिक्सल बोलो 50%। ये देखें, ये हमारे पास एक गोल इमेज आ गई, और मे भी बिल्कुल सेम साइज है, कोई मसले वाली बात नहीं है। अब उसके बाद क्या है भाई, ये टेक्स्ट है। टेक्स्ट को सेंटर में करने के लिए सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसको जरा हवर करके देखते हैं। सही, इन्होंने एक मेन डिव बनाया हुआ है, उसको विथ सेट करके और उसको जो है सेंटर में किया हुआ है। हम भी यही काम करते हैं जो काम इन्होंने किया हुआ है। इन्होंने एक मेन डिव बनाया हुआ है, पूरा कंप्लीट डिव है जैसे हायर मी का, और उसको इन्होंने विथ सेट की हुई है। अब विथ सेट करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे डॉट, सॉरी डॉट नहीं, हैशटैग हायर मी, और इसको सेलेक्ट करके इसकी विथ मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। इसकी विथ मैं करता हूँ 80 व्यू विथ, 80 व्यू विड्थ। व्यू विड्थ का 80 का क्या मतलब है, मतलब ये 80% ले लेगी स्क्रीन की विड्थ की। ये जो स्क्रीन की विड्थ है उसकी 80% ले लेगी। इसको F12 करते हैं। F12 करने के बाद जैसे ही मैंने इसके ऊपर हवर करा, ये देखिए कंप्लीट विड्थ इसने क्या ली हुई है, 80%। 80% विड्थ ली हुई है साइड की, उसने 20% विड्थ छोड़ी हुई है। ये देखें यहाँ पे जो तो साइड में देखें, ये वाली साइड जो है यहाँ पे आपको खाली नजर आएगी। इसके ऊपर हवर करा तो उसने 80 व्यू विड्थ इसकी स्क्रीन की विद ली हुई है, 80 व्यू विड्थ। 80 व्यू विड्थ, व्यू विड्थ का मतलब है जितनी आपको दिख रही है विथ पेज की, उसकी 80%। सही है, 80 व्यू विड्थ जो है इसने अभी विथ ली हुई है। अब सबसे पहले जो है इसको सेंटर में लाने के लिए हम क्या काम कर सकते हैं। सेंटर में लाने के लिए जी भाई कोई बताएगा इसको सेंटर के लाने के लिए हम क्या काम कर सकते हैं। सेंटर में लाने के लिए इसको मैं क्या कर सकता हूँ, कोड भी देख लें आप लोग। ये हमारे पास कोड है हायरमी का। इसको अब सेंटर में लाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, सबसे पहले तो हायरमी के सारे सेक्शन को सेंटर में लाओ। सही है, सबसे पहले तो हायरमी के सेक्शन को सेंटर में लाओ, उसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उसको सेंटर में लाओ सबसे पहले। डिस्प्ले, फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर, ये क्या हो गया, और अलाइन आइटम, सेंटर। सही है, अब जो है इसको मैं, ये देखें, ये काम तो हो गया मेरे पास। हाँ, अलाइन आइटम सेट ने जस्टिफाई कर, लेकिन ये बिल्कुल रॉ में आ रहा है। अब कॉलम में करने के लिए मुझे क्या पकड़ना पड़ेगा, सिंपल सी हमने एक क्लास पढ़ी थी, मैंने भी पढ़ी थी और मिस मदिया ने भी पढ़ाई थी। फ्लेक्स डायरेक्शन, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दो। कॉलम रिवर्स कर दिया, कॉलम कर दो आप। सही है, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दो, तो ये तीनों चीजें क्या आ गई, कॉलम में आ गई। अब इसके अंदर की सारी चीजें जो है ये तो सेंटर में आ गई। अब इस पूरे डिफ को सेंटर में लाने के लिए क्या करूँ, जी भाई इसको मैं सेंटर में लाने के लिए क्या कर सकता हूँ। सबसे पहले तो इसकी मुझे विथ डिफाइन करनी पड़ेगी। विथ कैसे डिफाइन करूंगा, सॉरी विद बोलो, हाँ हाइट डिफाइन करनी पड़ेगी ताकि ये सेंटर में आए। अभी तो सेंटर में कर भी दूंगा तो ये सेंटर में नहीं आएगा। सबसे पहले इसमें आते हैं सीएस में, एचटीएमएल में आने के बाद जो है इसमें क्या कर सकता हूँ मैं, इसमें एक काम ये कर सकता हूँ कि अल्लाह आपका भला करे। हम्म,
हाँ हाइट तो सेट करनी पड़ेगी। अच्छा इसके हेडर के बाद ना एक काम करते हैं, इसको एक डॉट कंटेंट की, एक मिनट, इसको जो है अगर डायरेक्ट इसके विथ को सेट कर दिया जाए तो मार्जिन तो दे देंगे, इसका कोई मसला नहीं है। लेकिन इसको अगर हायरमी को मैं एक मिनट सेट करके देखता हूँ, अगर नहीं हुआ कोई मसले वाली बात नहीं है। इसकी जो है हाइट जो है 100 VH, सही है। सेंटर में आ गया, सेंटर में आ गया, मुबारक हो। और जो है मार्जिन 0 पिक्सल, और तो शायद आ जाए मे बी सेंटर में। ओहो सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह। सही है। अब यहाँ पे देखें, मैंने हाइट दे दी इसी को, नई मुझे डिव बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ से जो है कंटेंट की डिव जो है मैं रिमूव कर दे रहा हूँ। और यहाँ पे मैंने जो हायर मी का जो मैंने डिव बनाई थी मेन, उसी की हाइट सेट कर दी 100 VH। सही है, तो उसने 100 VH एक पेज की हाइट ले ली। 100 VH से मैं कम भी कर सकता हूँ, इसको देखते हैं कितनी आ रही है। इसकी जो है कम आ रही है, तो मैं इसको हाइट को जो है 100 VH से मैं 80 VH कर दूंगा। मतलब 80%, सॉरी 800 कर दिया, 80% आप हाइट ले लो। सही है, तो ये 80% इसने हाइट ले ली। और जो है मैंने मार्जिन कर दिया 0, मतलब 0 का क्या, ये दो कंडीशन में मैंने दिया दिया मैंने क्लॉकवाइज ये। 0 मतलब टॉप और बॉटम से, टॉप और बॉटम से 0 पिक्सल हो जाए, मतलब टॉप से 0, नीचे से 0 पिक्सल मुझे नहीं चाहिए मार्जिन। और राइट लेफ्ट से मैंने दिया ऑटो, मतलब ऑटो मतलब खुद एडजस्ट कर लो आप, बिल्कुल बीच में लिया हो, दोनों तरफ से बराबर इसमें मार्जिन रखो। मैंने बोला दोनों तरफ से मार्जिन बराबर रखो, तो इसने बराबर सेंटर में लिया है, ऊपर नीचे 0 के आसपास से मार्जिन इसने ऑटो रखा, तो ये बराबर में लिया है। आपको मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करके भी दिखा दे रहा हूँ। ये देखें साइड से इसने जो ऑरेंज कलर की पट्टियां आ रही हैं, तो इसने ऊपर साइडों से मार्जिन ऑटो करा हुआ है, मतलब दोनों तरफ से मार्जिन इसने बराबर रखा हुआ है। तो ये चीज उम्मीद है कि आप लोग को क्लियर हो गई होगी। अब जो है इसमें मुझे क्या काम करना है भाई, सबसे पहले जो है तस्वीर आ गई है हमारे पास, और ये सेशन तो हम कंप्लीट कर लें आज की क्लास में, क्योंकि 5 मिनट रह गए। तो सबसे पहले जो है जल्दी जल्दी करते हैं, इसमें थोड़ा सा गैप ऐड करते हैं। सबसे पहले तो इसमें गैप ऐड करते हैं। गैप ऐड करेंगे तो ये कॉलम वाइज ही इसका गैप ऐड होगा। गैप और 10 पिक्सल, 10 पिक्सल कम है, तो इसको 20 पिक्सल कर दे रहे हैं। 20 पिक्सल काफ़ी है, या इसको 30 कर दें? 30 में भी गुड है। आपका 1 लाइन सेंटेंस आ रहा है, 2 लाइन आ रही हैं। हाँ तो इसको कर रहे हैं ना, अभी सेट कर रहे हैं, टेंशन वाली क्या बात है, टेंशन की नहीं लेनी, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी। इसको भी सेट करेंगे ना, आहिस्ता आहिस्ता सेट करेंगे अभी। सबसे पहले इमेज सेट करेंगे, अब इसको सेट करते हैं। सबसे पहले अब देखें भाई, इसका हमारे पास 1 लाइन में आ रहा है, इनका जो 2 लाइन में आ रहा है, इनका टेक्स्ट बड़ा भी है, इनका ये चीज़ कैपिटल भी है, और सॉरी इसको बोल्ड भी है। सही है, तो ये सब चीज़ें करते हैं। अब सब चीज़ों को सेंटर में लाने के लिए सबसे पहले तो इसका जो हम फॉन्ट साइज बढ़ा देंगे पैराग्राफ का। यहाँ पे आते हैं अब अपने हायर मी के बाद। हायर मी के बाद अब जो है मैं बोल रहा हूँ, मेरे पास जो हायर मी है, हायर मी, सही है, उसके अंदर मेरे पास क्या है, हायर मी के अंदर मेरे पास पैराग्राफ है डायरेक्ट। हायर मी के अंदर जो मेरे पास पैराग्राफ है, उसका जो है फॉन्ट साइज कर दो आप 30 पिक्सल। ओहो 30 पिक्सल हो गया, लेकिन जो है छोटा है, यह सही है, छोट बड़ा है। इसको जो है हम करते हैं 30 से 25। क्या हो गया, 225 हो गया लग रहा है। 24 पिक्सल, सही काफ़ी है। अब इसकी जो है इसकी विथ कम करते हैं। भाई इसकी जो है तुम अपनी विथ ज़रा सेट करो। इसकी विथ कर देते हैं 400 पिक्सल। छोटा हो गया। 600 पिक्सल, इतना ही है भाई? नहीं, थोड़ा सा तो बड़ा है। 700 पिक्सल, हाँ आई थिंक बेटर है, सही है। थोड़ा सा इसको अगर बढ़ा दें, 730 कर दें। हाँ भाई क्या बोल रहे हैं आप लोग, 750 कर दें, 50 कर लो भाई। सही है 750। अब इसको सेंटर में लाने के लिए टेक्स्ट अलाइन सेंटर, सिंपल, जल्दी करो भाई, हमारे पास जो है
टाइम खत्म हो रहा है। टेक्स्ट अलाइज सेंटर, सेंटर में आ गया। सही है। अब इसको लाइट करने के लिए क्या करूँगा, फॉन्ट वेट लगाऊंगा। हो तो जो याद आना चाहिए इसको लाइट, इसको लाइटर, लाइटर क्यों नहीं हो रहा। फॉन्ट वेट, GSTER, फॉन्ट वेट लाइटर, हो जा भाई। फॉन्ट वेट और नॉर्मल। अच्छा इसको भी सेट करते हैं, इसका कोई मसला नहीं है, इसको भी सेट कर लेंगे। और हायर मी को ज़रा सेट कर ले रहे हैं। हायर मी का क्या है, किस तरीके से बना हुआ है। हायर मी को सबसे पहले तो है इसको, हायर मी और पैराग्राफ को, हायर मी के अंदर क्या है हमारे पास, डॉट हायर मी का बटन है। देन उसके अंदर जो बटन है इसको आप सेलेक्ट करो, और इसमें जो पैडिंग ऐड करो आप 5 पिक्सल की। क्या हो रहा है भाई, 5 पिक्सल की, कम है, 7 पिक्सल की। देन फॉन्ट साइज, इसमें आप 18 पिक्सल। और जो है टेक्स्ट का कलर क्या है भाई, ब्लू। जल्दी से हम जो है इसका टेक्स्ट का कलर चेक कर लेना, ताकि हम एज इट इज सेम चीज़ बना पाए। आजा भाई, आजा भाई, टेक्स्ट कलर आ गया। जल्दी आओ यार, ऐसी जो है नाराज़गी वाली बातें नहीं करो। इसको यहीं से कर लेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद जो है कलर ऐड कर देंगे जो हमने पेस्ट करा है। हाँ, बैकग्राउंड कलर इसका ग्रे है, तो बैकग्राउंड कलर जो है इसका कर देंगे वाइट। बॉर्डर कर देंगे, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, और वही कलर ऐड कर दे रहे हैं। सही है। और जो है बॉर्डर रेडियस भी दे दे रहे हैं इसको, बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल। अरे जल्दी हो जा भाई, क्लास एंड होने वाली है। पैडिंग पैडिंग पैडिंग, यस, 10 पिक्सल। सही है भाई, सेम पेज बना लिया, बिल्कुल सेम पेज वैसे ही क्रिएट कर लिया जैसे हमने बनाया हुआ है। अब जो है नेक्स्ट क्लास में आगे से कंटिन्यू करेंगे। अभी तक के यहीं तक की इजाज़त देंगे। अल्लाह हाफिज़। क्लास बिल्कुल एंड होने वाली है, किसी का भी कोई भी क्वेश्चन है वो ग्रुप में पूछ सकता है। सही है भाई, अल्लाह हाफिज़।